वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम एनसीएचएम 2024 के कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस समझेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स है जब आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, कब इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, कितने सीट्स हैं, या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, आपको सीट फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, सब कुछ बहुत डिटेल्स में देखेंगे। अगर आप होटल मैनेजमेंट को सर्च करते हुए इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक और राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर मिलती रहे। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के टाइटल को लेकर के, यानी होटल मैनेजमेंट के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी डाउट है, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट भी मिलती रहे। इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का ये काउंसलिंग इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, जिससे हम डिस्कशन करेंगे। यही बता रहा है कि एनसीएचएमसीटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1982 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, और 2002 ऑनवर्ड्स से 2002 ऑनवर्ड्स एनसीएचएमसीटी ऑफरिंग 3 इयर्स का बैचलर डिग्री ऑफर करता है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हम पहले से जानते हैं। अभी करंटली 21 सेंट्रल आईएचएम्स हैं, 29 स्टेट आईएचएम्स हैं, 1 पीएसयू है जो लाजपत नगर में है, 2 पीपीएसआईएचएम्स हैं और 25 प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका अक्सर हम डिटेल में करते हैं? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किचन मैनेजमेंट, फ्लाइट किचन्स, इंडियन नेवी हॉस्पिटैलिटी सर्विस, गेस्ट कस्टमर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस कैटरिंग, फैकल्टी इन एचएम, रेलवे हॉस्पिटैलिटी, स्टेट टूरिज्म, बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप ऑफर कर सकते हो। ये मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रहा हूँ और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर से ही सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स आ जाता है कि बीएससी इन एच यानी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में कहां पर आप काम कर सकते हो। दिस प्रोग्राम कवर्स इन डेप्थ लेबोरेटरी वर्क फॉर स्टूडेंट्स टू acquire knowledge and skill standards in the operational areas of food production, food and beverage service, front office operation, housekeeping. In addition, it provides managerial inputs in hotel accountancy, food safety, quality, human resource management, facility planning management, strategic management and tourism marketing and management. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम स्टैम्प दे दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या क्या चीजें हैं। बट फिर भी नहीं लग रहा है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है? ये जो होता है प्रोग्राम इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन, बट वन कैन कंप्लीट इट इन मैक्सिमम 4 years। यानी 3 साल का है बट 4 साल में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है वो दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी गिवन है, आप वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं। कॉमन क्वालिफाइंग एग्जाम जो 10+2 का एग्जाम होता है अलग अलग बोर्ड्स में, आईबी बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड जो ओपन के बच्चे हैं उनके बारे में देता है। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होती है एनसीएचएम के लिए अपीयर होने के लिए, तो आप देख सकते हो। मेडिकल फिटनेस में आपके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है कि जब आप एक फॉर्म भरते हैं तो कैंडिडेट्स हैज टू रजिस्टर इन द काउंसलिंग पोर्टल, जहां पर ये है बाय फिलिंग रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स एंड बाय डिपॉजिटिंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹2000। ये ₹2000 नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स विल गेट द चांस ऑफ फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द पोर्टल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इससे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसको हेल्प मिलेगी। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड थ्रू द सिस्टम ऑफ द मेरिट कम चॉइस बेसिस, यानी आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो आपने चॉइस फिल किए होंगे उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब क्या क्या सीट्स में रिजर्वेशन है? ईडब्ल्यूएस 10% है, ओबीसी एनसीएल 27% है, एससी 15% है और एसटी 7.5% है। ठीक है। प्रैक्टिकल टू बी कैरिड आउट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन, तो क्या क्या प्रैक्टिकल्स होता है इसमें? नॉन वेज के लिए अलग और वेज के लिए अलग सिस्टम है इसमें। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में है। काउंसलिंग अदर एडमिशन प्रोसेस इसके बारे में स्टार्ट होता है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। तो क्या कहता है? देयर शैल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 4 ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड होंगे, आपको ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एनसीएचएम जेई मेरिट, यानी एनसीएचएम जेई के मेरिट के बेसिस पर जो आपको ऑल इंडिया रैंक आया है। फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ nchmcounseling.nic.in। आपको पता होगा इसके बारे में। अब हम देखते हैं eligible candidate from the merit list of NCHM JEE to participate in the counseling process have to register and pay one time non-refundable registration fee of ₹2000, यानी आपको non-refundable ₹2000 पे करना होगा at the time of counseling। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट राउंड में क्या होगा ये देखते हैं।
अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। The registered candidate will opt their choice of institutes in first round as per schedule. यानी जो registered candidate होंगे वो अपने choices लिखेंगे first round में. The candidate may select their choice institute one or more. यानी एक से ज्यादा choices भी आप दे सकते हैं. Each candidate must fill choices carefully. यानी सभी को अपनी choices carefully fill करने होंगे. The candidate must select only those institutes in the choices in which the candidate is willing to join. यानी जो आपको जहां एडमिशन लेना होगा वही choice fill करें. जहां एडमिशन नहीं लेना है लेकिन आपने IGM त्रिची भर दिया तो मिल गया तो दिक्कत है, इसलिए वही फॉर्म में फिल करें, सॉरी काउंसलिंग फॉर्म में वही फिल करें जहां आप चाहते हो. The seat will be allotted based on their NCHM, JEE और India rank. यानी सीट आपके रैंक के बेसिस पर अलॉट की जाएगी. रिजर्वेशन कैटेगरी चॉइसेस प्रेफरेंस ऑफ द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट बाय द ऑनलाइन सिस्टम. यानी ऑनलाइन ही अपना जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. Those who are allotted the seat in the first round, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई as per the candidate choice, the candidate may confirm the seat on payment of seat acceptance fees. यानी आपको seat acceptance fees पे करनी पड़ेगी. That would be 20,000. यानी 20,000 seat acceptance fees आपको सबमिट करना पड़ेगा. And upload the required documents for online document verification by document verification center. यानी आपको जो 20,000 का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पे करना पड़ेगा. ₹20,000 इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर फी. और ये जो 20,000 आप दे रहे हैं ये पहले साल के सेमेस्टर फी का पार्ट है. यानी अगर आपको कॉलेज मिल जाता है आपको 20,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा. और ये ऐसा नहीं कि 20,000 ओवर एंड अबव है, ये 20,000 आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसी के अंदर इंक्लूड है. इसमें फी भी दिया हुआ है कि क्या फी है. Is the part of the first semester fee and accordingly to be sent to the final allotted institutes. ये 20,000 आप जो कॉलेज आपको मिलेगा वहां पर भेज दिया जाएगा. ठीक है. Those who are allotted seat in the first round and not deposited the seat accept fee in the counseling schedule for the first round, the allotted seat will be automatically be cancelled and the candidate will be eligible to participate in the next rounds against the available vacant seat. क्या हुआ अगर आपको कोई सीट मिल गई लेकिन आपने 20,000 रुपए पे नहीं किया तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. इसलिए अगर आपको कॉलेज सीट मिल रहा है तो बेटर ये है कि आप 20,000 पे करके सब्सिक्वेंट राउंड में अप्लाई करें. समझ में आ गया होगा. यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें. डी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा. दोज हु आर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड, यानी किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, एक्सेप्टेड द सीट बाय फॉलोइंग द फॉर्मेलिटीज एज मेंशन्ड इन बी. यानी बी पार्ट में आप उसको मेंशन करने के बाद but it is interested to upgrade the choice of institute in subsequent round should opt for floating and not opt for freeze. अगर पहले ही राउंड में आपको पूसा चाहिए, पूसा मिल गया, फ्रीज कर दो. लेकिन पहले राउंड में आपको 6वें नंबर का कॉलेज मिलता है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लोट करना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, आपको फ्लोट करना पड़ेगा जिससे आपके पास अपग्रेडेशन के चांसेस रहें. The candidate completed the formality as above with the floating option may even revise their choices of institutions in the subsequent round. यानी आप अपने जो choices हैं उसको revise भी कर सकते हैं. In case allotment in first round is made in an institute other than the first choice and opted for floating for next round, at the same time not revise the choices, allotment in subsequent round will be considered within the earlier choice in availability of seats. यानी आपने क्या किया कि जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपने फिल किए थे उसमें चेंज नहीं किया सेकंड राउंड में, तो उसको फाइनल मान लिया जाएगा और सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो टॉप 5 बचा हुआ, क्योंकि आपको 6th मिल चुका हुआ, टॉप 5 में के हिसाब में जो सीट बचा होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा. ठीक है. In case of upgradation, the candidate need not to go for or either to deposit SAF, secure seat allotment fees or further verification of document, but the fresh allotment letter should be downloaded for record. यानी आपको अलग से फी पे नहीं करना, वो जो 20,000 रुपए है उसी में एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो नया अलॉटमेंट लेटर. Once the allotment is updated, claim of earlier seat will go automatically. The candidate will not have any claim in the earlier allotted seat. यानी अगर आपने अलॉटमेंट फॉर्म डाउनलोड कर लिया तो जो प्रीवियसली अलॉट कॉलेज था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उसके ऊपर कोई राइट आपका नहीं रह जाएगा. ठीक है. देखिए, कैंडिडेट हु हैव बीन डिपॉजिटेड सीट एक्सेप्टेड फी इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट नॉट कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टुवर्ड सीट कंफर्मेशन, सच सीट विल ऑटोमेटिकली बी कैंसिल्ड. यानी आपने क्या कर लिया, एसएएफ तो पे कर दिया बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया, उस केस में भी आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा. दे विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स. उसके बाद वाले राउंड में आप एलिजिबल होंगे एंड द फी ऑलरेडी डिपॉजिटेड विल बी एडजस्टेड. जो फी आपने पे किया हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है. इफ सीट अलॉटेड एंड द कैंडिडेट इज नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज एक्सेट्रा, द सीट विल बी
ऑटोमेटिकली कैंसिल। यानी अगर सीट अलॉट किया गया है बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तब भी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आपको if any candidate registered in the first round and allotted seat but not able to produce the 12th pass certificate during document verification, having sufficient other proof of appeared the examination from a recognized board, will have to furnish a written undertaking of submitting original 12th certificate by 30th September of the admission year at the allotted institute. 30 सितंबर तक आपको अपने 12th का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ही होगा, यही इसमें वो कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए वो 30 सितंबर के बाद कहता है if any candidate registered for the first round allotted seat based on his or her category applied but not able to produce the category certificate during document verification, having sufficient other proof of they belong to the same category, will have to furnish a written undertaking of submitting original category certificate by 30th September. Category certificate आपने फॉर्म फिल करते हुए भरा हुआ है, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल अगर आप 30 सितंबर तक नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा और 30 सितंबर तक तो पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट पढ़ लेता हूं मैं कि जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। If any candidate allotted, accepted or confirmed the seat in the first round of counseling but withdraw seat during the stipulated date through online in the portal during the first round of counseling, the seat as well as the registration fees for the counseling will be cancelled. Such candidate will not be allowed in subsequent round except fourth final round. However, the SAF security deposit जो है आपका 20,000 deposit will be adjusted in subsequent round. वो subsequent round में adjust कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं आता, कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेकंड और थर्ड राउंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या देख लेते हैं, फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग बाद में देख लेते हैं, रिफंड रूल्स देख लेते हैं एक बार को। रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2000 ऑफ पार्टिसिपेट द काउंसलिंग प्रोसेस इज नॉन रिफंडेबल, यानी वो 2000 ऑब्वियसली वो तो नॉन रिफंडेबल पहले ही लिखा हुआ था उसने। ठीक है, अ कैंडिडेट who has already accepted the seat in first, second or third round of counseling withdraw the seat by per reporting online in counseling portal and following the steps therein during each round. This option will be available to the third round only. Such candidate will get refund 100% of seat acceptance fees. यानी जो 20,000 रुपीज है वो थर्ड राउंड तक अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो 100% रिफंडेबल है, उसके बाद जो चार्जेस होंगे उसके बाद होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इंटर इंस्टीट्यूट ट्रांसफर माइग्रेशन, इसको देखने की जरूरत नहीं है। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है। जो फी जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में 72,915, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स 53,000, 53,000, 53,000, 53,000 एंड 53,000 है। क्या क्या है इसमें, इसके अलावा सिटीज वेयर आइटम्स आर लोकेटेड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, फिर गांधीनगर, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ और अलग अलग आइटम्स लोकेटेड हैं। अब इनकी सीट कितनी कितनी है वो उसके बारे में बता रहा है। मैं आपको प्राइमरली पूसा के बारे में बता देता हूं। ये देखिए, ये रहा पूसा, एचएम पूसा, उसमें 305 सीट्स हैं। अदरवाइज मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये लिंक, इसका जो ब्रोशर है वो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो स्टेट आइटम्स के कितने कितने सीट्स हैं, ये सब गिवन है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मेडिकल जो सर्टिफिकेट देना है वो कैसे देना है, और आपका प्रिस्क्राइब्ड ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये आ गया आपका, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का आ गया। अब काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है? रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 5 तारीख को। ठीक है, व्यूइंग ऑफ रिजल्ट इन काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन बाय डिपॉजिटिंग नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 2000 और चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड की 10 जून से स्टार्ट होकर के 14 जून आखिरी डेट है, यानी 14 जून को फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट है। सीट अलॉटमेंट कब होगा? 15 जून को। और फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा? 16 जून को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 18 जून से 20 जून के बीच में। और जो वैकेंसी कैलकुलेशन होगा फर्स्ट राउंड के बाद वो 21 जून को होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी यानी फर्स्ट राउंड के बाद जो वैकेंसी बच गई, जो वैकेंसी बच गई, वो 22 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग होगा वो 23 जून से 25 जून के बीच में होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट कब होगा? 26 जून को होगा। सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट 27 जून को होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा सेकंड राउंड का वो 28 जून से 1 जुलाई के बीच में होगा। वैकेंसी कैलकुलेशन सेकंड राउंड की 2 जुलाई को होगी और सेकंड राउंड की वैकेंसी कैलकुलेशन राउंड का जो होगा 3 जुलाई को हो जाएगा। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में। अब देख लेते हैं
जो आपका एकेडमिक सेशन है वो 2 अगस्त से लेकर के हॉस्टल अलॉटमेंट 2 अगस्त को होगा और एकेडमिक प्रोग्राम आपका 5 अगस्त को स्टार्ट होगा। नॉन जेईई कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर अप टू 25 जून 2024। द सीट अलॉटमेंट विल बी डन इन द सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस था एनसीएचएम जेईई 2024 का, ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस था। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी डाउट के केस में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।